मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ लाए और हमें मौका दिया कि हम कुछ बातों की क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखें। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि आज सुबह किसी शख्स ने, जिसका नाम संदीप मावा है, उसने मेरे खिलाफ और मेरे कुछ साथियों के खिलाफ कुछ बेहुदा बातें कही हैं। इस किस्म की बातें मैं समझता हूं वही शख्स कर सकता है जो मेंटली डिरेंज्ड हो, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। मैं हैरान हुआ कि क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई है। मैं उसको मशवरा दे दूंगा कि वो मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपने दिमाग का चेकअप कराए। यकीनन मैंने कभी मुबालिगा कोई से काम नहीं लिया अपनी जिंदगी में। मैं जब बात करता हूं तो सही बात करता हूं, टू द पॉइंट करता हूं। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उभरता होगा कि अगर एक मेंटली डिरेंज्ड आदमी कोई बात करता है तो आपको जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी। मैंने भी ये सोचा था कि मैं इन बातों को इग्नोर करूं, मगर आज कल का जो जमाना है, आज लोग अखबारें भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी काम लेते हैं। मैंने सोचा हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में कुछ खदशात पैदा हो, लिहाजा मैंने कहा कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूं। आपने भी शायद, आप में से कुछ लोगों ने वो सुनी भी होगी बातें, आपको बैकग्राउंड कुछ पता होगा कि उसने क्या कहा। एक तो बहुत ही लंबी चौड़ी फिहरिस्त प्रॉपर्टीज की दे दी है कि जो प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी जो सियासी जिंदगी है वो 45 साल से है। 45 साल हुए मैंने अमली सियासत में कदम रखा था। अमली सियासत में इस दौरान में हाल ये है मेरा कि अभी भी यहां पे कश्मीर में मेरे लिए रहने के लिए जगह नहीं है। एक मकान था मुझे गांव में जहां मैं रहता था, बादीपोरा उसका नाम है। उस मकान को 93-94 में नामालूम बंदूक बरदारों ने आग लगा दी थी, उसको जलाया था 93-94 में। आज लगभग 29 साल हो गए। उस मकान को मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, 29 साल हुए। उसके बाद 93 के बाद मैं 12 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मैं 4 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा। गोया 12 और 4 16 साल मैं कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर रहा। और 12 साल के 16 साल में उसकी रिकंस्ट्रक्शन, उस जले हुए मकान की रिकंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो सकी। और नतीजा ये है, मैं आज
किराए के मकान पर रह रहा हूं यहां पर श्रीनगर में। एयरपोर्ट पर किराया पर ले लिया मकान, सरकार ने दे दिया और मैं किराया दे रहा हूं उसका। आप मुझे पूरे मुल्क में एक मिसाल बताइए, पूरे मुल्क में, मैं चैलेंज करता हूं, जहां एक शख्स 36 साल कंटिन्यूसली एमएलए रहा हो, लगभग 20 साल कैबिनेट, अब मुझे इसने जो तफसील दे दी है, जो मैं बताया है, पता नहीं क्या क्या होटल हैं मेरे, कॉम्प्लेक्सेस हैं मेरे, पता नहीं क्या क्या मकान है, जमीन तो हिसाब ही नहीं है, हजारों कनाल जमीन की बात इसने की है। यहां पे कहते हैं चाडोरा नजदीक है, नहीं यहां पे, यहां से चाडोरा 12 किलोमीटर दूर है, 12-13 किलोमीटर दूर है। चाडोरा में मेरा कोई मल्टीप्लेक्स है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, 15-20 कनाल 25 कनाल जमीन है। उससे आगे जहां मैं रहता हूं वहां 2-2.5 हजार कनाल जमीन है। कहीं तेलंगाना में कोई होटल्स, इसको क्या हॉस्टल्स की चेन है, 5,000 करोड़ किसी जगह इन्वेस्ट किया है। जयपुर में जमीन है, पता नहीं क्या 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 बातें उसने क्या क्या फरवत बताई है, बातें कही। मैंने ये बातें इसके जहन में कैसे उभरी, कहां से लाई उसने ये बातें। अब मैं आपको बताता हूं, आप हमारे अजीज हैं, दूर की बातें छोड़ो, जयपुर पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, तेलंगाना पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, दुबई के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, कतर की बात की है, कतर के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, दूर है ना। उसको कहो हमारे साथ आओ, आप 2 आदमी मुकर्रर करो, चलो चाडोरा पहले चलते हैं, 12 किलोमीटर दूर है, उसको कहा जरा निशानदेही हमें करो। जो आपके लोग वहां जाएंगे देखने के लिए, 2-3 लोग 4 लोग, उसके ट्रांसपोर्ट का मैं इंतजाम करूंगा। उसको कहो जरा चाडोरा में दिखाइए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कोई एफसीआई के पास जमीन है 20 या 25 कनाल जमीन, वो दिखाओ, आप देख सकते हैं। 2,500 कनाल जो बादीपुरा में है वो दिखाओ, कम से कम यहां से तो शुरुआत करेंगे तहकीकात। आप लोग तहकीकात करो, मुझे आप पर भरोसा है, 100% भरोसा है। पहले कश्मीर से शुरू करो, उसके बाद जम्मू चलेंगे, उसके बाद टाइम हो आपके, उसके बाकी में फिर बाकी जगहों पर चलेंगे जिसका उसने जिक्र किया है। उसको कह दो आप हमारे साथ, और जब आप देखेंगे कि ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, गुमराहकुन है, मनगढ़ंत है, फिर उस पर लानता ना करो। इस किस्म के लोग जो हैं, सोसाइटी उन्हें मलामत करे, जलालत करे। इस किस्म के लोगों को सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किस किस्म की बातें करने वाले ये लोग हैं। और उस एक आदमी का, मेरी जिंदगी खुली किताब है, एवरीबडी नोज मी, मिनिस्टर रहा, मैंने कहा कोई 20 साल में कैबिनेट मिनिस्टर रहा, कोई एक आदमी उठे यहां पर, मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, वो ये कहे कि राठौर साहब को 100 रुपया हमने दिया, 1000 रुपया हमने दिया, लाख रुपया हमने दिया, कोई भी बताए, चैलेंज मैं करता हूं। और फिर एक इज्जतदार आदमी की पगड़ी उछालना, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने पता नहीं वो बकवास सुना होगा, जो किसी शायद उसने प्रेस वालों को भी कुछ बुलाया था, तो वो मैंने सुना है, वहाँ प्रेस वाले भी बैठे थे नहीं थे, वो आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं पुरजोर अल्फाज में उस बकवास की तरदीद करता हूँ, उस नॉनसेंस की तरदीद करता हूँ, पुरजोर अल्फाज। हैरानगी की बात है, मेरे बेटे के बारे में कुछ बातें कही, हालांकि इज नॉट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिक्र नहीं करना चाहता, बिलोंग टू सम अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो कभी नहीं थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं थे, मेरा बेटा कभी नहीं था नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर भी नहीं था, वो किसी दूसरी पार्टी में है। अगर उसको पूछना होगा किसी को तो उनसे पूछेंगे। मगर उनके खिलाफ ये इल्जाम पहले भी लगे, 2-3 साल पहले एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं, 2 साल 3 साल से तमाम एजेंसीज उसका तहकीकात भी कर रहे हैं, कुछ सामने नहीं आया। उस वक्त भी उसने तरदीद की थी अपने तरफ से, ये सब कुछ गलत है और बेबुनियाद है। दुबई के कुछ ये फ्लैट नंबर, ये
बिल्कुल ये दिमागी इख्तरा है, फ्लैट नंबर 420, ताकि आपको बैठे ये बात कि ये शायद सच है, ये दुरुस्त है, फलानी जगह एड्रेस है, जाएं उस एड्रेस पर, देखते क्यों नहीं है। हमने कहा था साल पहले 2 साल पहले, अगर कोई एड्रेस है वहां पर जाओ, उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, अगर है ऐसी कोई प्रॉपर्टी, क्यों नहीं जब्त करते। एक बार भी पहले भी मेरे खिलाफ किसी ने इल्जाम लगाया था, वो मैं इकदार में ही था, उसके बाद मैंने हाथ जोड़े चीफ मिनिस्टर को, इसकी तहकीकात कराओ, मेहरबानी करके तहकीकात कराओ। उसे माना नहीं था, उसने कहा वी नो कि योर क्लीन। मैंने कहा नहीं, तहकीकात। उसने तहकीकात कराई। दुबई में मकान की बात की जाती थी तो वहां टीम भेजी बाज़ाब्ता विजिलेंस की, फिर चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर